जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से। ये मेरा पहला सत्संग है और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरु जी के आशीर्वाद से जो भी वो मुझसे बुलवाएंगे मैं वो सत्संग करूँगी। गुरु जी से मेरी जर्नी मुझे नहीं पता कब स्टार्ट हुई, क्योंकि गुरु जी ने मुझे बचपन से ही मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। मैं बचपन से ही शिव मंदिर में जाती, उनकी पूजा करती और भगवान शिव मेरी हर मुश्किल को दूर करते। मेरी शादी की डेट भी 7 तारीख थी, दिन सोमवार था। मेरा जन्म भी 7 तारीख को हुआ था, लेकिन वो मंगलवार था। तो इस तरह से गुरु जी ने मुझे बचपन से ही, पैदा होते ही अपने साथ जोड़ कर रखा है। मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मैं गुरुजी के साथ अचानक से कैसे जुड़ गई। सबसे पहली बार जब मैंने गुरुजी को देखा, मेरे साथ वाले फ्लैट में आंटी जी के घर पे सत्संग था। मैं मायके से आई, उन्होंने मुझे कहा था कि आज हमारे घर पे सत्संग है तो आप ज़रूर आना। माफ़ करना संगत जी, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी का जो सत्संग है वो कैसे होता है, किस तरह का होता है, मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन मैंने हमेशा से ये सोचा है कि अगर आपको कोई बुलाता है अपने पास, अपने घर पे इनवाइट करता है तो वी शुड गो, हमें ज़रूर जाना चाहिए। और जब सत्संग की बात आए या गुरु की बात आए, वाहिगुरु की बात आए, गुरुद्वारे की बात आए, तो हमें ज़रूर जाना चाहिए। इस तरह से मैं उनके घर पे जाना चाहती थी। लेकिन क्या हुआ, उस दिन मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, लेकिन मन में था कि आज मुझे आंटी ने सत्संग पे बुलाया है तो मुझे जाना है। मैं जैसे तैसे करके 4 से 6 सत्संग का समय था, तो मैं जैसे तैसे करके 6 साढ़े 6 बजे अपने घर पे पहुंची। तो मेरे फ्लैट के बिल्कुल 2 फ्लैट छोड़ के ही वो आंटी जी का फ्लैट था। तो जब मैं उनके घर पहुंची तो मैं क्योंकि सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ, आपको पता ही है कि जो भी आप में से सिख फैमिली से होगा, हमें सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब जी को ही गुरु मानने का हुक्म है। माफ़ करना मुझे गुरु जी, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि मैं आपको भी ऐसा बोलूँ आपके लिए। लेकिन क्या था कि मैंने जैसे गुरु जी के जोड़ा देखा तो मैंने जैसे मेरे दिमाग में आया कि गुरुजी, हमारे जो गुरु ग्रंथ साहब जी ने, उन्होंने हुक्म दिया हुआ है कि सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब जी को ही गुरु मानना है। माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना सत्संग संगत जी। क्या हुआ कि मैंने फटाफट से अपने हाथ उनके चरण पादुका से हटा लिए, जस्ट टच करा। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी मुझे अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। तो मैंने जैसे उनको मत्था टेका और मैं निकलने लगी तो मेरी आंटी ने मुझे रोक लिया। वो बोलने लगी, नहीं नहीं, रुको रुको, प्रसाद लेकर जाना। मैंने कहा, मैं चुप करके खड़ी हो गई। उस समय कोई एक संगत नहीं थी वहाँ पे, सिर्फ वो एक आंटी थी, उनके हस्बैंड थे और एक अंकल आंटी वो थे जिन्होंने सत्संग करवाई थी। तो मैं आई वॉज द लास्ट वन हु वेंट। तो मैंने जैसे गुरुजी के स्पर्श लिया, गुरुजी का प्रसाद लिया, जल प्रसाद लिया, क्योंकि सत्संग ख़त्म हो चुका था तो मैंने उन्हें अपने प्रसाद को, जल प्रसाद को अपने घर पे ले आई। मैंने अपने बच्चों को दिया, बच्चों ने खाया। फिर क्या हुआ, 2-4 दिन निकल गए ऐसे ही। तो गुरुजी के मैसेजेस फ्लैश होने शुरू हो गए। मैं ऐसे ही स्क्रॉल अप करती, मेरी हैबिट है कि मैं नितनेम लगा लेती हूँ, सुबह उठते ही पाठ बानियाँ चला लेती हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ कि अचानक से एक फ्लैश हुआ मैसेज गुरुजी का, कुड़िए तू मेरी सत्संग नू इग्नोर करके वड्डी गलती कर दी है। मैंने फिर गौर नहीं किया। दूसरे दिन फिर से, तू रोज़ गलती कर रही है, ये ठीक नहीं है। मैंने फिर इग्नोर कर दिया। फिर उनका मैसेज आया, तू मेरा अपमान कर रही है, आज तेनू गुरु दा हुक्म है, ये सत्संग ज़रूर सुन। माफ़ करना गुरु जी,
मैं नादान, मुझे कुछ नहीं पता था आपके बारे में, तो मैंने सुनना शुरू कर दिया। अब जैसे ही मैंने सत्संग सुनना शुरू किया, मेरा और ज़्यादा गुरुजी की तरफ झुकाव होने लग गया। उसमें मुझे पता चला कि गुरुजी तितली रूप में और मोर के रूप में, मोर पंख के रूप में दर्शन देते हैं। तो क्या हुआ, और 2-4 दिन निकले तो क्या हुआ, मेरी बेटी गेम से खेल के आई हुई थी, वो बाहर गई हुई थी आउट ऑफ स्टेशन खेलने के लिए। तो वो आई तो बटरफ्लाई उसके साइड बेड पर, रजाई पर बैठी हुई। तो मेरे मुँह, और तितली भी बड़े मतलब अलग तरीके की थी, मैंने आज से पहले वो वाली तितली भी नहीं देखी थी, ग्रीन कलर की थी। मैंने एकदम मुंह से निकला गुरुजी। तो मेरी बेटी बोलने लगी कि आप तो बस ना हर चीज़ में ना बस कुछ भी अंधविश्वास करते हो, ऐसे थोड़ी होता है तितली में गुरुजी। मैंने कहा नहीं बेटा, गुरुजी, हमारे गुरुजी जो हैं वो इनमें दर्शन देते हैं। क्योंकि मेरी बेटी गई हुई थी खेलने, मैं पीछे से ही गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ लिया। तो वो तितली जो थी मेरे बेडरूम में थी, वो काफ़ी देर वहीं रही। तो वो नीचे ज़मीन पर बैठी, तो मैंने उनके आगे अपना हाथ रखा, बटरफ्लाई के आगे, तो वो मेरे हाथ के ऊपर बैठ गई। तो आई वॉज सो सरप्राइज्ड कि बटरफ्लाई तो ना एकदम से उड़ जाती है, लेकिन वो उड़ी नहीं। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उन्होंने मुझे मेरा हाथ उन्होंने पकड़ लिया। इससे मुझे पता चला कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। जो उन्होंने मेरे हाथ के ऊपर जब बैठे तो मुझे भरोसा होने लग गया। धीरे धीरे करते करते एक दिन मैंने उनका गुरुजी का मैसेज आया, आज कड़ा प्रसाद बना तो वेखा ते नाले मैनू भी खुआ। मैं उठी, संडे का दिन था। उठ के जैसे ही मैं किचन में गई, मैंने प्रसाद बनाया, गुरुजी को भोग लगाया। तो अब मैं घर पे क्योंकि अकेली थी, मुझे कुछ नहीं पता था। वो प्रसाद थोड़ा सा लिया, गुरुजी को चढ़ाया प्रसाद, फिर मैंने भी खाया, फिर मैंने ऐसे ही रख दिया फ्रिज में। 2-3 दिन के बाद मैंने वही प्रसाद माइक्रोवेव में रख दिया। 3 मिनट तक मैंने उसे गर्म किया। उसमें घी जब तक उबल नहीं गया, मैं ध्यान से निकल गया, वो उबलने लग गया, मैंने बाहर निकाल दिया। उसको मैंने खाया रात को। तो सुबह उठते ही क्या देखती हूँ, गुरुजी का फिर से मैसेज। गुरुजी ने मुझे फिर से बोला, कुड़िए प्रसाद नू गर्म नहीं कर दे। ओ माय गॉड, मैंने ये मैसेज देखा तो मैं तो हैरान रह गई कि कमाल है, गुरुजी कैसे, मुझे एक एक चीज़ नोटिस कैसे हो रही है। मैं अनजान नादान, मुझे कुछ नहीं पता गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे कुछ नहीं पता था कि ये सब क्या हो रहा है। चलो फिर थोड़ा सा टाइम निकला, गुरुजी का मैसेज आया कि आज मैं तेनू मोर पंख दे विच दर्शन देवांगा। फिर मैं नेक्स्ट डे मैं ऑफिस चली गई। अब वो मेरे दिमाग से भी निकल गया। गुरुजी ने कहा था कि मैं तेनू आज मोर पंख दे विच दर्शन देवांगा। क्या हुआ, मैं अपने थोड़े दूर पर मेरा दूसरा ऑफिस है, मैं वहाँ पे चली गई। तो मेरी ड्यूटी थी वहाँ पर, मैं चली गई, मुझे बुलाया हुआ था हमारे सीनियर ने। तो वहाँ गई तो जो मैं सुपरटेंडेंट मैम के रूम में बैठी, क्या देखती हूँ सामने मोर पंख। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे कैसे, पल पल की खबर उन्हें थी मेरे बारे में कि आज मुझे वहाँ जाना है। गुरुजी ने मुझे वहाँ पे दर्शन दिए। तब वहाँ पर जो सुपरटेंडेंट मैम थी, मैंने उनसे बात की तो मैम कहने लगे कि हाँ, ये हमारे एक और मैम है, वो बहुत मानते हैं, ये उन्होंने ही लगाया था, वो गुरुजी को मानती हैं। तब मुझे आया, अरे भगवान, ये तो गुरुजी ही हैं, गुरुजी ने ही मुझे यहाँ पे बुलाना था, यहाँ पे दर्शन देना था। और उनके मैम के मुंह से यही निकलवाया कि ये जो मोर पंख है, ये वो वाले मैम ने लगाया है जो गुरुजी को मानती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आपने पल पल मेरा साथ दिया गुरुजी, मुझे हर मुश्किल से निकाला गुरुजी। आपका लाख लाख कोटान कोट धन्यवाद, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ये तो है मेरे स्टार्टिंग की सत्संग मेरे और भी बहुत हैं,
क्योंकि आज मैं पहली बार कर रही हूँ। जो गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे वो मैं आपको बताती जाऊँगी। आपको अभी रिसेंट अभी 10 या 15 दिन 10 दिन पहले की बात है, हफ्ता या 10 दिन। क्या हुआ, मैंने प्लान किया कि मैं अपने बेटे को सैनिक स्कूल में एडमिशन दिलवाऊंगी। मैंने उसके लिए सिफारिशों के बारे में भी बात कर ली, अप्रोच कहाँ से लगेगी, क्या लगेगी, कैसे करना है, मैंने सब प्लान कर लिया। अब आपको पता ही होगा डिफेंस का जो जितने भी बच्चे होते हैं डिफेंस में, डिफेंस एकेडमीज़ में या सैनिक स्कूल में, वहाँ पे काफ़ी हार्ड लाइफ होती है बच्चों की। अब मेरे पास एक ही बेटा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसकी लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाए। चलो थोड़ी हार्डशिप में अगर रहेगा, ये मैंने सोचा, तो लाइफ और अच्छी बन जाएगी। लेकिन ये मेरा सिर्फ सोच थी। तो क्या हुआ, जैसे अभी 2 दिन पहले मेरा प्लान बना, मैंने डिसीज़न लिया। तो बिकॉज़ आई एम अ सिंगल मदर पेरेंट, उसका जो भी डिसीज़न लेना होता है वो मैं ही लेती हूँ। तो मैंने जब सुबह जोत लगाने लगी, गुरुजी के दर्शन करने लगे, उनकी जोत लगाई। मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मुझे नहीं पता कि मेरा डिसीज़न ठीक है कि नहीं, आप ही मुझे कोई रास्ता बताएं। अगर ठीक है तो हिंट दें, अगर गलत है या इसको वहाँ पर नहीं भेजना तो मुझे बताएं। आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, मेरे को गुरुजी ने, अब जैसे सुबह 9 बजे मैंने गुरुजी को अरदास लगाई, रिसेंटली आई जस्ट हैव लॉस्ट माय मदर, तो उसके रिगार्डिंग मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया। तो उसने मेरी मम्मी के बारे में थोड़ा सा करना था मेरे साथ दुख शेयर। तो मैंने उससे बातों बातों में निकल गया कि मैंने अपने बेटे को वहाँ पे डालने की सोच रही हूँ। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, वहाँ नहीं डालना। मैंने कहा क्यों? उसने बताया कि मेरे मौसा जी जो हैं वो JCO हैं वहाँ पर सैनिक स्कूल में, तो वहाँ पे मत डालना। ये JCO खुद उन्होंने बोला है कि अगर वहाँ पे डालते हो बच्चे, हमारे बच्चे जो हैं बड़े पैम्पर्ड हैं, ठीक है, आज के डेट के बच्चे बहुत पैम्पर्ड हैं, तो हमारे बच्चे वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अभी रिसेंटली उन्होंने बताया कि वहाँ पर किसी बच्चे ने सुसाइड कर ली थी, तो इस प्रोग्राम को कैंसिल कर दे। हमने नहीं डालना अपने बच्चे को वहाँ पे, एक बच्चा है तो वहाँ पे सैनिक स्कूल में, तो कैंसिल कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ये गुरु जी का मैसेज था मेरे लिए, जवाब था जो मैंने गुरु जी से पूछा कि गुरु जी क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं, आप मुझे बताएं। आज से पहले उस मेरी फ्रेंड का कभी मुझे कॉल नहीं आया, हमें साल बीत जाता है बात करे हुए। इसका फ़ोन मेरे पास 4 साल के बाद आया था, सिर्फ वो गुरुजी ने करवाना था। तो गुरुजी का मैसेज मुझे मिल गया, तो मैंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, डिसीज़न ही कैंसिल कर दिया। उसने कहा भाई अपना एक बच्चा है, इसको अपने पास ही रख के पढ़ा। तो संगत जी मैंने फिर यही सोचा कि नहीं, जब मेरे गुरु ने मुझे कह दिया है कि नहीं तो नहीं। तो संगत जी मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया। जिस स्कूल में पढ़ रहा है मेरा बेटा, वहाँ पे वो अच्छे से पढ़ रहा है, वो भी गुरुजी को बहुत मानता है। गुरुजी ने भी, मुझे नहीं पता हमारे ऊपर कौन कौन सी मुसीबतें आई होंगी, गुरुजी ने अपने ऊपर ले ली। अब छोटी सी सत्संग में आपसे और करूँगी कि जैसे मेरे बेटे के हाथ में भी ब्रेसलेट स्वरूप है गुरुजी का, मेरे हाथ में भी था। तो सेम डे, संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, सेम डे मैं अपने ऑफिस में बैठी हुई थी, मेरे हाथ से गुरुजी का स्वरूप निकल के नीचे गिर गया। एकदम से मेरी निगाह वहाँ पर पड़ी। ओह माय गॉड, मैं इतना घबरा गई कि मेरे गुरुजी मेरे हाथ से कैसे निकल के गिर गए। और उसी दिन दोपहर को जब बच्चों का गेम पीरियड होता है, मेरे बेटे के हाथ से भी निकल कर गिर गए। मुझे नहीं पता हमारे ऊपर क्या मुसीबत आने वाली थी, मेरे गुरु ने अपने ऊपर ले ली। गुरुजी, मैंने उनसे अरदास की, गुरुजी
प्लीज़ आप हमारे लिए अपने आप को नीचे ऐसे मत लो हमारी मुसीबतें अपने ऊपर। जब आप एक बार भी इशारा ही कर दोगे तो हमारी मुसीबतें अपने आप दूर हो जाएंगी। लेकिन आपका स्वरूप जब नीचे गिरता है ना गुरुजी, मेरी जान निकल गई। तो मुझे नेक्स्ट डे ही मेरी किसी फ्रेंड ने बता दिया कि कोई बड़ा कष्ट था तुझ पर, वो निकल गया। तो अपने इन्हीं शब्दों को मैं यहीं पर ही विराम दूंगी संगत जी। जो गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया, बुलवाया, मैंने बोला, तो भूल चूक हो गई हो संगत जी, मुझे माफ़ कर देना। अब पहली बार बोल रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन गुरुजी के रोज़ मैसेज आ रहे थे तो शुक्राना नहीं कर दी। शुक्राना कर, तेरा भला होएगा, शुक्राना कर, तेरा कल्याण होएगा, क्योंकि सत्संग बोलने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी। तो अब गुरुजी के आशीर्वाद से जो मैंने आज सत्संग आपके साथ की है, ये सब मेरे गुरुजी की ही मेहरबानी है। उन्होंने मुझे इतने इस लायक समझा कि मैं अपनी सत्संग को आपके साथ शेयर कर सकूं। लख लख शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं फिर से अपने गुरुजी का मंत्र जाप बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी। संगत जी, आज हमने जो सत्संग सुना वो गुरुजी की संगत है आंटी जी, उनका था। आंटी जी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक ये सत्संग पहुंच सके। क्योंकि अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब है तो वो उन तक पहुँच जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी।